हो गया 10 क्लास का ऊंचाई दूरी पढ़ना। क्या पढ़ना है? 10 क्लास का ऊंचाई दूरी पढ़ना। कह रहा है क्वेश्चन कथी कह रहा है ना, कह रहा है ऊंचाई और दूरी पढ़ना। कह रहा है कि भूमि जानता है ना, जमीन, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, मीनार की चोटी का 29 यानी यूनियन 29 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। क्या निकालना है आपको? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले मीनार बना रहे हैं ना, एक मीनार बना रहे हैं। पहले कितना बन रहा है? कौन कितना बना? पहले ABC कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? और मीनार की ओर, ये क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार। और मीनार की ओर आने पर कितना? मीनार की ओर 30 मीटर, इसको D मान ले। यहाँ से यहाँ कितना है? 30 मीटर आने पर कोण कितना बन जा रहा है? 60 डिग्री। कितना बन जा रहा है? कोण 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है मीनार की ओर जाने पर कितना कोण बन जा रहा है? 60 डिग्री। तो ये मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? इसी मीनार की ऊंचाई को निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? समझ गए? तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई जो है कितना है? H मीटर। कितना है मीनार की ऊंचाई? H मीटर ना। अब त्रिभुज क्या करेंगे? त्रिभुज A और उसके बाद में क्या करेंगे? D और B में। त्रिभुज A, D और B में क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्योंकि यह लंब और आधार दिया है ना। क्या हो जाएगा? tan थीटा AB बटा क्या लिखेंगे इसको? BD। क्या लिखेंगे? BD। tan कितना है? 60 डिग्री। AB हमको मालूम H है ना, H है। BD हमको मालूम नहीं है, BD मालूम नहीं है ना। तो tan 60 का मान कथी होता है? √3 H बाई क्या हो जाएगा? BD। कैंसिल गुना कर देंगे ना, तो √3 क्या हो जाएगा? BD बराबर H हो जाएगा। आप BD बराबर क्या हो जाएगा? H बाई √3 आ गया। इस त्रिभुज का हमने बात निकाल ली है ना। और फिर क्या करेंगे? फिर त्रिभुज किस में? A, C और B में ना। त्रिभुज इसमें त्रिभुज A, C और B में, A, C, B में क्या होगा? त्रिभुज A, C, B में ना। त्रिभुज A, C, B में ना। और उसके बाद क्या करेंगे? फिर क्या है? लंब, यह लंब और आधार का संबंध है। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा ना। क्या हो जाएगा? tan थीटा ना। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? AB बटा क्या लिखेंगे? बोला AB बटा क्या लिखेंगे? BC। AB बटा क्या लिखेंगे? BC ना। BC। अब क्या है? tan कितना है? 30 डिग्री। क्या है tan? tan हो जाएगा कितना? 30 डिग्री ना। AB का मान क्या है? H। AB का मान क्या है? H डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे बुआ? BC को हमने BD प्लस क्या लिखेंगे? DC। BD प्लस क्या लिखेंगे? DC। तो यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे BD या प्लस क्या लिखेंगे? DC। अब इसमें BD का मान है, DC का मान तो मालूम है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3 डाल देंगे, H हो जाएगा। अब हमको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे BD या प्लस DC का मान तो हमको पहले से मालूम है कितना? 30 मीटर। पहले से मालूम कितना है? 30 मीटर ना। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? हम 30 मीटर डाल देंगे। अब क्या करेंगे? इतना हो गया, डाल दिए। उसको यहाँ से लिख रहे हैं ना। तो 1/√3 हो जाएगा। और H बाई क्या हो जाएगा? यानी BD या प्लस क्या हो जाएगा? 30। अब हम पहले से क्या करेंगे? BD का मान तो निकाल लिए है। तो यहाँ लिखेंगे कथी? BD का मान रखने पर क्या लिखेंगे? BD का मान रखने पर क्या करेंगे? BD का मान रखने पर रख देंगे 1/√3 हो जाएगा।
एच बी डी का मान कितना है h बाई रूट 3 प्लस कितना होगा 30 हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे 1 बाई रूट 3 ये छले है, अब यहाँ रूट 3 हो जाएगा, गुना करेंगे तो h प्लस कितना हो जाएगा 30 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 पर भाग जाएगा ना, या कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3 रूट 3 h हो जाएगा, आई एच प्लस कितना हो जाएगा 30 रूट 3 रूट 3 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3h आई एच प्लस कितना हो जाएगा रूट 3 ना। फिर क्या करेंगे एक चिन्ह देंगे, फिर क्या होगा 3h में से h घट जाएगा, 30 रूट कितना हो जाएगा 3, इसमें से घटाने कितना हो जाएगा 2 ना, 2h हो जाएगा 30 रूट कितना हो जाएगा 3, h बड़ा कितना होगा 30 बाई रूट 3 बटा कितना होगा 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, h बड़ा कितना हो जाएगा 15 रूट 3 मीटर। क्या हो गया हमने कुछ कितना आ गया 15 रूट 3 मीटर। एक बार और समझ लीजिए ना, कह रहा था कि भूमि के किसी बिंदु से ना, बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 और क्या है 30 डिग्री है, और मीनार की ओर आने पर, मीनार की ओर आने पर कितना हो जाता है वह 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई को निकाल देना ना, तो हमने क्या किए पहले हमको क्या किए फिगर बना लिए, यह मीनार हो गया, यह 30 डिग्री हो गया, मीनार की ओर आने पर कितना 60 डिग्री हो गया, यहाँ समझ गया। उसके बाद में हम क्या किए मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर, यहाँ समझ गए आप लोग। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज ए डी बी में ना, तो त्रिभुज ए डी बी में, इस त्रिभुज में हम ले लिए, और उसके बाद tan थीटा ए बी बटा यानी बी डी, क्योंकि यहाँ लंब और आधार का संबंध है, तो tan थीटा होता है ना, लंब और आधार का जहाँ संबंध हो वहाँ क्या होगा tan थीटा, और जहाँ लंब और कर्ण का संबंध हो वहाँ sin थीटा, और जहाँ पर आधार और कर्ण का संबंध हो वहाँ cos थीटा ना, और जहाँ पर यानी आधार और लंब का संबंध क्या cot थीटा होता है ना, इस बात को ध्यान देते रहिएगा ना। हमने क्या किए ए बी बटा बी डी डाल दिए, tan 60 का मान डाल दिए, सोल्व किए तो हमको यानी बी डी का मान कितना आ गया h बाई रूट 3 आ गया ना। अब इस त्रिभुज का हमने बात तो कर लिए, अब अगला में देखें, फिर त्रिभुज ए सी बी में चले ना, तो ए सी बी में यहाँ चले tan थीटा बराबर क्या होता है ए बी बटा बी सी डाल दिए, उसके बाद tan 30 का मान हो गया, यहाँ डाल दिए h बटा बी डी प्लस डी सी ना, यानी यहाँ डी सी का मान दिया है 30 डाल दिए इतना आ गया ना। उसके बाद में बी डी का यहाँ लिखिए, बी डी का मान रखने पर सोल्व किए कितना आ गया, लास्ट में हमको 15 रूट क्या आ गया 15 रूट 3 मीटर आ गया, क्या थी मीनार की ऊंचाई ना। नया बैच शुरू हो गया, इसका यहाँ का व्हाट्सएप नंबर है 72 94 18 68 68 ना। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो बच्चे चाहते हैं पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि नया बैच शुरू हो गया, और यह 10th क्लास का बैच 10th 11 टू ना 8 7 तक बैच चलती है।